ओ मेरे भोले, ओ मेरे शंभूनाथ, ओ मेरे भोले, ओ मेरे शंभूनाथ, तेरी महिमा का क्या मैं करूं गुणगान। जो विष का प्याला पी गए, जटा में जो गंगा ले आए, जो विष का प्याला पी गए, जटा में जो गंगा ले आए, सारे भक्तों का तू ही रखता है ध्यान। ओ मेरे भोले, ओ मेरे शंभूना। मैं बचपन से ही थोड़ा इमोशनल रहा हूँ। लोगों को दुख दर्द देख के बड़ा दुखी होता था। गुरुजी ने कहा कि आपको भगवान ने, माँ सरस्वती ने इतना बढ़िया गला आवाज दिया है, उनके आशीर्वाद को आप आगे ले जाइए, ऐसे जाया मत कीजिए। तो बस इसी तरह से आगे बढ़ गए और भजन गाने में रमता गया। आगे नॉट ओनली भजन बट अच्छे अच्छे कोरथा नागपुरी सॉन्ग का भी प्लानिंग है, वो भी आएगा। जो स्ट्रगलर हैं, जो थोड़ा अभी कर रहे हैं, थोड़ी मुसीबतों का सामना तो करना पड़ता है। आई मीन फाइनेंशियल जो है वो सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो इसमें अगर सरकार की तरफ से थोड़ा भी हेल्प सपोर्ट मिल जाएगा तो उन लोगों के लिए और मेरे लिए, सबके लिए अच्छा रहेगा। देश की सेवा करना तो आप लफ्जों में बयां कर नहीं सकते। उनका तो अलग ही एक्सपीरियंस है, वो जज्बा, वो देश की सेवा, वो अलग ही है। नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। 20 सालों तक देश की भक्ति करने के बाद अब पीके प्रेम भगवान की भक्ति में लीन हो रहे हैं। पवित्र सावन माह चल रहा है और ऐसे पवित्र महीने में पीके प्रेम ने मेरे भोले का एल्बम रिलीज किया है। सबसे पहले मैं पीके प्रेम का परिचय आपसे करवाती हूँ। हमारे साथ बैठे हुए पीके प्रेम जी, आपका बहुत स्वागत है एसडी न्यूज। धन्यवाद। सबसे पहले एसडी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा मौका मुझे दिया कुछ बोलने का। मैम देखिए, हम लोग इंटरव्यू शुरू करते हैं उससे पहले जो आपने आज अपना एल्बम रिलीज किया है और मेरे भोले का जो गीत आपने गुनगुनाया है उससे थोड़े हमारे जी जरूर मैम। ओ मेरे भोले, ओ मेरे शंभूनाथ, ओ मेरे भोले, ओ मेरे शंभूनाथ, तेरी महिमा का क्या मैं करूं गुणगान। जो विष का प्याला पी गए, जटा में जो गंगा ले आए, जो विष का प्याला पी गए, जटा में जो गंगा ले आए, सारे भक्तों का तू ही रखता है ध्यान। ओ मेरे भोले, ओ मेरे शंभूना। बहुत अच्छे। तो ये आपका जो ये गीत से जो लगाव है, ये पहले से था या जब देश की भक्ति खत्म की उसके बाद लगा कि नहीं इसमें इससे लगाव तो मैम बचपन से ही था। जैसे बचपन में जब स्कूल के प्रोग्राम्स होते थे तो टीचर्स लोग प्रमोट करते थे, जैसे 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, आप गाइए, वहां पे गाते थे तो काफी अप्रिसिएशन मिलता था। काफी लोग तारीफ करते थे कि आप मतलब अच्छा गाते हैं, आप जा सकते हैं। तो उसी से इच्छा जगह धीरे धीरे और जो है प्रबल होते गई। जैसे जैसे बढ़ता गया और अंदर से इच्छाएं बढ़ गई। लेकिन काफी कम उम्र में आप इंडियन फोर्स में चले गए, 20 सालों तक आपने सेवा दिया है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए, देश की सेवा करना तो आप लफ्जों में बयां कर नहीं सकते। उनका तो अलग ही एक्सपीरियंस है, वो जज्बा, वो देश की सेवा, वो अलग ही है। हम लोग एक साथ बैठ के मतलब रात को खाना खाना, 4 बजे भोर में भी अगर आया कि आपको जाना है रिक्वायरमेंट है तो वहां चले जाना। कश्मीर पे बॉर्डर पे बर्फ में मतलब रात में चलना, वो एकदम मतलब अलग एक्सपीरियंस है। मैं तो ये कहूंगा कि हर लोगों को ना सेना में, फौज में जाना चाहिए। नॉट ओनली कि इसलिए कि देश की सेवा करना है, देश की सेवा सब लोग करते हैं, बट वहां जाने के बाद ना एक जज्बा जो होता है ना, वो यूनिटी वाला जो होता है ना, वो आता है सब में। और 20 साल में एक अलग इंसान बना के हमको निकाला एयरफोर्स। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लेवल पे बनाया आज कि मैं ये सब कर पा रहा हूँ। अभिनंदन के साथ भी आपको काम करने का मौका मिला, आप बता रहे थे। जी, अभिनंदन सर हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट उनके पायलट थे और हम उन पे रडार टेक्नीशियन से, हम लोग वहाँ पे रडार इंजीनियरिंग तक ठीक करते जो भी है, तो हम लोग उनको सपोर्ट करते थे। जैसे टेक ऑफ करना है, ले जाना है, तो हम अपना पार्ट में रडार चेक करके बताते थे सर सही है। तो उनके साथ हम शेयर किए हैं टारमक। ये फिर से हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि सर के साथ टारमक शेयर करने का मौका मिला। आगे क्या कुछ आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब आप एल्बम रिलीज कर रहे हैं, एल्बम बना रहे हैं, भगवान की भक्ति से आपने एल्बम शुरू किया है। भगवान की भक्ति का जो गीत होता है, जब उसे गाते हैं या उसे सुनते हैं तो एक अलग ही अनुभव, अलग ही अनुभूति मिलती है। आपको क्या लगता है? मैं बचपन से ही थोड़ा इमोशनल रहा हूँ। लोगों को दुख दर्द देख के बड़ा दुखी होता था, बहुत इमोशनल, मतलब उस तरह से नहीं, और किसी को दुख दे दूं तो खुद ही रोने लगता था अंदर से कि मैंने क्या कर दिया। तो इन सब का मतलब मैं बहुत परेशान रहता था। तो लोगों ने, गुरुजी मिले मुझे, बोले आप जो है भगवान की भक्ति करो
और बस जैसे जैसे मैं भगवान के शरण में गया तो अंदर से इतनी शांति मिलती है, आपको बता नहीं सकता। तो बस अब गुरुजी ने कहा कि आपको भगवान ने, माँ सरस्वती ने इतना बढ़िया गला आवाज दिया है, उनके आशीर्वाद को आप आगे ले जाइए, ऐसे जाया मत कीजिए। तो बस इसी तरह से आगे बढ़ गए और भजन गाने में रमता गया। आगे नॉट ओनली भजन बट अच्छे अच्छे कोरथा नागपुरी सॉन्ग का भी प्लानिंग है, वो भी आएगा। खोटा सॉन्ग की बात कर रहे हैं, नागपुरी की बात कर रहे हैं, जो झारखंड का ट्राइबल सॉन्ग में काउंट होता है, तो ऐसे में कैसे देख पा रहे हैं यहाँ के जो लोकल सिंगर हैं, उनकी स्थिति कैसे देख पा रहे हैं? सरकार की कितनी सहायता मिलती है? और देखिए लोकल सिंगर्स तो हैं, कुछ अच्छे सिंगर्स हैं जिन लेवल पे, जिनको अगर नेम फेम मिल गया, सोशल मीडिया का जमाना है तो उनके लिए तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। बट जो स्ट्रगलर हैं, जो थोड़ा अभी कर रहे हैं, थोड़ी मुसीबतों का सामना तो करना पड़ता है। आई मीन फाइनेंशियल जो है वो सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो इसमें अगर सरकार की तरफ से थोड़ा भी हेल्प सपोर्ट मिल जाएगा तो उन लोगों के लिए और मेरे लिए, सबके लिए अच्छा रहेगा। भविष्य के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। और हमारे साथ इस वक्त पीके प्रेम बात कर रहे थे, जिन्होंने 20 सालों तक देश की भक्ति की और अब वो भगवान की भक्ति में लीन हो रहे हैं। और सावन के इस पवित्र महीने में उन्होंने मेरे बोले गाने का विमोचन किया है और इनकी प्लानिंग है कि वो आगे झारखंड के लिए नागपुरी और खोटे सॉन्ग पर भी लोगों को अपने गानों से छुमाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।